नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का किया आग्रह। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष पर आधारित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। सप्ताह भर चला चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न। और व्यास का जलस्तर बढ़ने से कुल्लू जिला में प्रशासन ने नदी के किनारे बसे घरों को करवाया खाली, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें जोड़ता है और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। और अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में आज चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का भी जिक्र किया। मेले की चर्चा करते हुए उन्होंने चंबा की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा में चंबयाली गीत की कुछ पंक्तियां भी सुनाई। मिंजर मक्के के फूलों को कहते हैं। जब मक्के में मिंजर आते हैं तो मिंजर मेला भी मनाया जाता है और इस मेले में देश भर के पर्यटक दूर दूर से हिस्सा लेने के लिए आते हैं। संयोग से मिंजर मेला इस समय चल भी रहा है। आप अगर हिमाचल घूमने गए हुए हैं तो इस मेले को देखने चंबा जा सकते हैं। चंबा तो इतना खूबसूरत है कि यहाँ के लोक गीतों में बार बार कहा जाता है, चंबे एक दिन ओना कने महीना रहना। यानी जो लोग एक दिन के लिए चंबा आते हैं वे इसकी खूबसूरती देखकर महीने भर यहाँ रह जाते हैं। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान की भी चर्चा की और देशवासियों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। हर घर तिरंगा मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई अभी जारी है और समग्र स्वास्थ्य सेवा में बढ़ती रुचि से प्रत्येक व्यक्ति को इस महामारी से निपटने में सहायता मिली है। कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई अब भी जारी है। होलिस्टिक हेल्थ केयर में लोगों की बढ़ती रुचि ने इसमें सभी की बहुत मदद की है। हम सभी जानते हैं कि इसमें भारतीय पारंपरिक पद्धतियां कितनी उपयोगी हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आयुष ने तो वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है। दुनिया भर में आयुर्वेद और भारतीय औषधियों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 10वीं और 12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों को बधाई भी दी जिनके परीक्षा परिणाम हाल ही में घोषित हुए हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूँ जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और लगन से सफलता अर्जित की है। महामारी के चलते पिछले 2 साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इन परिस्थितियों में भी हमारे युवाओं ने जिस साहस और संयम का परिचय दिया वह अत्यंत सराहनीय है। मैं सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरे समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात का ये संस्करण काफी विशेष रहा क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री ने मिंजर मेले का विशेष उल्लेख किया और चंबा की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा में चंबयाली गीत की कुछ पंक्तियां भी सुनाई। प्रधानमंत्री ने कुछ जिलों में मनाए जाने वाले सायर मेले और शिमला व सिरमौर जिले में मनाए जाने वाले जागरा मेले का भी उल्लेख किया। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पटनोन में मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसे केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ न मिला हो। धूमल ने कहा कि देश की जनता स्वस्थ रहे इसके लिए केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई है। उन्होंने बताया कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में वाहनों की संख्या अब बढ़कर 37 हो गई है। धूमल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस योजना के माध्यम से प्रदेश के हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ग्राम पंचायतों के बकाया धन को पंचायत प्रतिनिधियों से जल्द उपयोग में लाने का आग्रह किया है।
ऊना जिला के समूर कला में आज पंच परमेश्वर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि 4.5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायतों में विकास को गति देने के लिए पिछले वर्ष शुरू किए गए 1 वर्ष 5 काम अभियान से विकास को एक नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने पर आज चंबा से प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये संयोग है कि इस वर्ष देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश भी अपने गठन के 75वें वर्ष में है। उन्होंने कहा कि इन 75 वर्षों में प्रदेश ने अतुलनीय विकास और प्रगति की है, जिसका श्रेय स्थानीय मेहनती लोगों को जाता है। जयराम ठाकुर ने बताया कि वर्ष 1948 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय मात्र 240 रुपए थी, जो अब बढ़कर 2,01,873 रुपए हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जिले में 21 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बागवानों की रक्षा करने और उनका शोषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बागवानों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर एक सार्थक कदम उठाया है। भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने बागवानी नीति में बदलाव कर गत वर्षों की तरह विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के उपदान की पुरानी योजना भी दोबारा बहाल कर दी है। सप्ताह भर चला चंबा का मिंजर मेला आज संपन्न हो गया। मेले के समापन अवसर पर शहर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और हाथ से बनी मिंजर का रावी नदी में विसर्जन कर मेले का समापन किया। उन्होंने इस उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा जिला विकास के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, जो जिला के लोगों के लिए गौरव की बात है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और मुख्य सचेतक बिक्रम सिंह जरयाल भी समारोह में मौजूद रहे। लाहौल स्पीति जिला के छालंग में उप स्वास्थ्य केंद्र का तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज उद्घाटन किया। उन्होंने घाटी के विभिन्न गांवों का दौरा कर जन समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निपटारा किया। मारकंडा ने कहा कि उन्होंने शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में लाहौल घाटी को हर प्रकार से विकसित करने का पूरा प्रयास किया है। प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। भारी वर्षा से जहां जगह जगह भूस्खलन हुआ है, वहीं नदी नाले उफान पर है। पर्यटन नगरी मनाली में भी ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन ने बाहंग और आसपास के इलाकों में नदी किनारे स्थित घरों को खाली करवा दिया है। जानकारी के अनुसार जलस्तर बढ़ने से गोशाल गांव को जोड़ने वाला अस्थायी पुल एक बार फिर बह गया है। इसके अलावा भुंतर और कुल्लू में भी ब्यास नदी के किनारे बसे प्रवासी लोगों की झोंपड़ियां खाली करवा दी गई हैं। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कई स्थानों पर वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के सुमाड़ी और तुनसू में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल में कार्यकुशलता और पारदर्शिता बढ़ी है और बिना किसी देरी के सरकारी योजनाओं का पात्र व लक्षित समूहों तक लाभ पहुंचा है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर तक कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और विकास लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। शिमला में आज विभिन्न क्षेत्रों के पार्टी नेताओं के साथ भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि जनता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया कि चुनावों के समय में अब भाजपा लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी नेताओं से एकजुट होकर कांग्रेस को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्य करने का आग्रह किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वन विभाग ने आज किन्नौर जिला के थेमरंग गांव में वन महोत्सव आयोजित किया। प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के करीब 200 पौधे रोपे गए। उन्होंने कहा कि किन्नौर वन मंडल में बीते 4.5 वर्षों में 560 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का किया आग्रह।
प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष पर आधारित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। सप्ताह भर चला चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न। और ब्यास का जल स्तर बढ़ने से कुल्लू जिला में प्रशासन ने नदी के किनारे बसे घरों को करवाया खाली, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।